स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज का यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जिन्होंने बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 को दिया है और वे अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। वे हमें बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, आपके आंसर शीट को जारी कर दिया गया है, जो भी रिस्पॉन्स शीट था उसको जारी कर दिया है और साथ ही ऑब्जेक्शन के लिए आपको टाइम दिया गया था। आपने ऑब्जेक्शन भी किया है। अब आपके ऑब्जेक्शन के बाद देखा जाएगा कि कौन सा प्रश्न जो है वो सचमुच में उसका आंसर गलत दिया हुआ था या कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें प्रश्न में ही गड़बड़ी थी। तो वैसे प्रश्नों के ऊपर आंसर अंक जो है वो आपको दिए जाएंगे अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है तो। ठीक है, तो जितने भी छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया है अब फिर से उनका रिवाइज किया जाएगा, उसको एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मान करके चलिए कि 10 से 12 तारीख तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए। अब आपको करना क्या है, अगर आपने अपना रिस्पॉन्स शीट देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मान करके चलिए कि अगर आपके 70% के आसपास मार्क्स हैं तो आप एडमिशन के लिए रेडी रहिए और एडमिशन के लिए जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको रेडी रखिए। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या क्या होने चाहिए, सबसे पहले मैट्रिक का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास अभी तक इंटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको अगला जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो आपका CLC है, जो आपके इंटरमीडिएट के कॉलेज से निर्गत होना चाहिए। तो आपको CLC ओरिजिनल में आपसे लिया जाएगा, तो आप CLC को निकलवा करके रखिए। ठीक है, और वैसे भी अगर आप दूसरे कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाएंगे तो भी आपको CLC की ज़रूरत पड़ेगी, तो CLC निकलवा लीजिए, क्योंकि CLC निकलवाने कभी कभी कुछ टाइम ज़्यादा लग जाता है तो परेशानी हो जाती है। इसके साथ ही आपको आपके जाति प्रमाण पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको भी आप तैयार रखिए। यदि आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आप अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र को तैयार रखेंगे। ठीक है, और साथ ही सबसे पहले जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी है और उसी टाइम पे आपको चॉइस मांगा जाएगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं डीएलएड के लिए। तो आपको कम से कम 10 कॉलेज को वहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, 10 कॉलेज को सिलेक्ट करना है और कोशिश करिएगा कि आप अपने आसपास के कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और अगर आप अपने मार्क्स देख रहे हैं कि अगर आपका मार्क्स जो है वो 70 से एबव है, 75 के आसपास है, तो आपको निश्चित रूप से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आप 70% से नीचे हैं, ठीक है, 65 के आसपास हैं, तो आपको 1-2 प्राइवेट कॉलेज भी सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस कम हैं। ये जो है वो आपके कैटेगरी वाइज के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हाई रहता है, उसके बाद रिजर्व कैटेगरी में BC EBC का कट ऑफ ही हाई ही रहता है, SC ST का थोड़ा सा कम रहता है, दिव्यांग का उससे कम रहता है। ठीक है, EWS का BC EBC के बराबर रहता है। तो इस प्रकार से आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये मान करके चलिए कि आपका 70% के आसपास मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अन्यथा फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, और एक बात और रह जाती है कि डीएलएड में एडमिशन लेना बेहतर रहेगा या फिर बीएड में एडमिशन लेना बेहतर रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए तो आप हमें कमेंट करिए, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना करके लाऊंगा कि कौन सा बेहतर चॉइस रहेगा आपके लिए। अगर आप एक बेहतर कैरियर विकल्प चाहते हैं तो डीएलएड बेहतर होगा या फिर बीएड बेहतर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आपके इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ज़रूर तैयार रखने चाहिए। ठीक है, और जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस होता है आप लोगों को पता चल ही जाएगा। वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से मैं आप लोगों को इसकी सूचना ज़रूर दूंगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।